मदनपुर गांव का चौराहा हर शाम जीवंत हो उठता था। सूरज जैसे ही ढलता, नीम के पुराने पेड़ के नीचे एक नीला ठेला आकर रुकता। उस ठेले पर सफ़ेद रंग से मोटे अक्षरों में लिखा था, शाही पनीर और नान। गोपाल साधारण कपड़े पहनने वाला, शांत स्वभाव का आदमी था। न ज्यादा बोलता, न किसी से झगड़ा करता, लेकिन उसके हाथों का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। सुबह 4 बजे उसका दिन शुरू होता। ठंडी हवा, हल्की अंधेरी गलियां और गोपाल अपने कंधे पर दूध का डिब्बा लटकाए घर लौटता। वह बाजार का पनीर कभी नहीं खरीदता था। वह खुद दूध उबालता, नींबू डालकर उसे फाड़ता, सफेद मुलायम पनीर तैयार करता। उसकी पत्नी कुसुम पास खड़ी रहती। रसोई में दूध की खुशबू फैलती और धीरे धीरे पनीर मलमल के कपड़े में बंध कर लटक जाता। इतनी मेहनत क्यों करते हो? बाजार से भी तो पनीर मिल जाता है। बाजार वाला पनीर भरोसे का नहीं, हमारे ग्राहक हमारा परिवार है। गोपाल के पिता भी यही ठेला चलाते थे। सालों पहले जब उनके पिता बीमार पड़े थे, उन्होंने गोपाल का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, भूखा आदमी भगवान जैसा होता है, उसे कभी मिलावटी खाना मत देना। मैं वादा करता हूँ बाबा। और उस दिन से वह वादा उसकी जिंदगी बन गया। शाम 5 बजे तंदूर में कोयले जलते, लाल अंगारे चमकते, नान फूलते, पनीर की कढ़ाई में मसाले भुनते, टमाटर, अदरक, लहसुन की खुशबू दूर तक जाती। धीरे धीरे भीड़ जुटती। गोपाल भाई, 2 बटर नान और पनीर मसाला लगा दो। तुम्हारी सब्जी में कुछ तो राज है। राज सिर्फ शुद्धता है। धंधा ठीक चल रहा था। घर का खर्च निकल जाता, थोड़ी बचत भी हो जाती। कुसुम खुश थी। उनकी छोटी बेटी पायल स्कूल जाती थी। सब कुछ संतुलित था। लेकिन एक दिन चौराहे पर एक नया ठेला आकर खड़ा हुआ। चमकदार स्टील का ठेला, तेज लाइटें, ऊपर बड़ा पोस्टर, 35 रुपए में पनीर सब्जी और बटर नान। गांव वाले चौंक गए। गोपाल ने दूर से देखा। उस ठेले का मालिक था मनोज जी। आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जोर जोर से आवाज लगाता, आओ आओ, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया पनीर। इतना सस्ता कैसे? हम कम कमाते हैं, ज्यादा खिलाते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग गोपाल के ठेले से उठकर मनोज के ठेले की तरफ जाने लगे। पहले दिन गोपाल ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन भीड़ आधी रह गई। तीसरे दिन सन्नाटा। गोपाल ने पहली बार चिंता महसूस की। रात को घर में चुप्पी थी। आज कम कमाई हुई? हाँ, लोग नए ठेले पर जा रहे हैं। इतना सस्ता कैसे दे रहा है वो? यही तो समझ नहीं आ रहा। गोपाल ने तय किया वह खुद जाकर चखेगा। अगली शाम वह भीड़ में खड़ा होकर मनोज के ठेले से पनीर की प्लेट लेता है। पहला निवाला कुछ अजीब। पनीर बहुत ज्यादा स्पंजी, थोड़ा रबर जैसा। स्वाद ठीक, लेकिन असली जैसा नहीं। गोपाल समझ गया, ये पनीर असली नहीं है। मनोज अपने हेल्पर से फुसफुसा रहा था। आधा सिंथेटिक पनीर मिला दो, खर्च कम पड़ेगा, ग्राहक को क्या पता चलेगा। गोपाल के चेहरे पर चिंता साफ थी, लेकिन उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं मिलावट नहीं करूंगा। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में पूरा गांव हिलने वाला है। अगले कुछ दिन मदनपुर के चौराहे पर अजीब बदलाव लेकर आए। मनोज का ठेला अब सिर्फ ठेला नहीं रहा था, वह भीड़ का केंद्र बन चुका था। लाइटें चमकती, ऊपर से तेज आवाज में फिल्मी गाने बजते और मनोज जोर जोर से पुकारता, 35 रुपए में पनीर सब्जी, इतनी सस्ती कहीं नहीं मिलेगी। 2 प्लेट इधर भी। अरे भाई जल्दी देना, लाइन लंबी है। उधर गोपाल का ठेला शांत खड़ा रहता। तंदूर जलता जरूर था, लेकिन पहले जैसी भीड़ नहीं आती थी। गोपाल का छोटा हेल्पर सोनू चुपचाप नान बेलता। भैया, आज फिर कम लोग आए। कोई बात नहीं सोनू, धंधे में उतार चढ़ाव आता रहता है। एक शाम गांव के 4 युवक मनोज के ठेले से खाना खाकर लौटे। रात को उनमें से एक को पेट में दर्द शुरू हुआ, दूसरे को उल्टियां, तीसरे को चक्कर। पहले तो सबने सोचा शायद कुछ और खा लिया होगा, लेकिन अगले दिन ऐसी शिकायतें बढ़ने लगीं। अब शक साफ था, लेकिन मनोज अभी भी भीड़ देखकर खुश था। उसे लगा कुछ लोगों को तो यूं ही परेशानी हो जाती है। उधर गोपाल चौराहे पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके मन में उथल पुथल थी। अगर सच में मिलावट है तो यह गांव के लिए खतरा है। तुम सच जानते हो, पर बिना सबूत के कोई नहीं मानेगा। अगले दिन हालत और खराब हो गई।
गांव के स्वास्थ्य केंद्र में भीड़ लग गई। क्या सबने कुछ एक जैसा खाया था? हाँ, पनीर की सब्जी। कहाँ से? कई आवाजें एक साथ। मनोज के ठेले से अब मामला गंभीर हो चुका था। गांव के प्रधान को खबर दी गई। प्रधान ने तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना भेजी। उधर मनोज को भनक लग चुकी थी। आज सिंथेटिक वाला पनीर मत निकालना। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। दोपहर में सरकारी गाड़ी आई। 2 अधिकारी उतरे, सीधे मनोज के ठेले की तरफ बढ़े। हमें शिकायत मिली है, पनीर की जांच होगी। साहब सब शुद्ध है। तो फिर डर किस बात का? सैंपल लिया गया। मनोज का चेहरा पीला पड़ गया। गोपाल दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में दया भी थी और दुख भी। उसे पता था अब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट आने में 2 दिन लगने थे और ये 2 दिन पूरे गांव के लिए सबसे भारी थे। 2 दिन पूरे गांव पर भारी थे। चौराहे पर पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। मनोज का ठेला आधा खुला आधा बंद सा रहता। वो ग्राहकों को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता, पर अंदर से डर उसकी आंखों में साफ दिखता। उधर गोपाल चुपचाप अपना तंदूर जलाता रहा। धीरे धीरे कुछ पुराने ग्राहक वापस आने लगे। गोपाल भैया, आपकी सब्जी में तो कभी दिक्कत नहीं हुई? हम बस साफ और असली चीज ही बनाते हैं। तीसरे दिन सुबह सरकारी जीप फिर चौराहे पर आकर रुकी। गांव वाले इकट्ठा होने लगे। मनोज का गला सूख गया। अधिकारी फाइल लेकर उतरे। मनोज कुमार, जांच रिपोर्ट आ गई है। फाइल खुली और एक वाक्य ने सब बदल दिया। पनीर में मिलावट पाई गई है। यह सिंथेटिक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साहब, वो गलती हो गई। गलती नहीं, अपराध है। मनोज पर भारी जुर्माना लगाया गया। ठेला सील कर दिया गया। भीड़ गुस्से में थी, लेकिन तभी गोपाल आगे बढ़ा। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। गलती बड़ी है, पर हमें सीख भी लेनी चाहिए। मनोज की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार समझ आया सस्ती कमाई की कीमत कितनी भारी हो। उस रात मनोज अपने घर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? सब खत्म हो गया। नहीं, खत्म तब होता है जब इंसान सच से भागता है। उधर गांव में चर्चा चल रही थी, अब असली पनीर कहाँ मिलेगा, किस पर भरोसा करें? और धीरे धीरे जवाब सबको पता था। गोपाल का ठेला फिर से रोशनी में था। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। अब असली मोड़ आएगा। मनोज का ठेला अब बंद पड़ा था। जहां पहले तेज गाने बजते थे, वहां अब सन्नाटा था। लकड़ी का बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था। मनोज पनीर कॉर्नर। धूल जमा होने लगी। लोग पास से गुजरते देखते और आगे बढ़ जाते। मनोज घर में चुप बैठा था। बच्चे स्कूल से लौटे। पापा, आज दोस्तों ने कहा कि आप मिलावट करते थे। मनोज की आंखें झुक गईं। अब पछताने से क्या फायदा? फायदा नहीं, लेकिन सुधार सकता हूँ। उधर गोपाल का ठेला अब पहले से ज्यादा चल रहा था, लेकिन वह खुश होकर भी पूरी तरह खुश नहीं था। उसे लगता था कहीं ना कहीं गांव में विश्वास टूट गया है। एक शाम मनोज चुपचाप गोपाल के ठेले पर आया। लोगों ने देखा जिस आदमी से वो प्रतिस्पर्धा करता था उसी के सामने खड़ा था। मुझे काम चाहिए। काम? मेरे साथ? हाँ, मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ, इस बार सही तरीके से। एक शर्त पर। आज से सिर्फ असली पनीर और पहले दिन की कमाई गांव के स्वास्थ्य केंद्र को दान। मैं तैयार हूँ। अगले दिन चौराहे पर एक नया बोर्ड लगा। गोपाल मनोज असली स्वाद ठेला। नीचे लिखा था, शुद्धता हमारी पहचान। पहले दिन कमाई कम थी, लेकिन विश्वास लौटना शुरू हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, मनोज के अंदर का बोझ हल्का हो गया था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अभी असली परीक्षा बाकी थी। गांव के चौराहे पर अब रोज भीड़ लगने लगी थी। असली स्वाद, पनीर सब्जी और नान गोपाल तंदूर संभालता। मनोज मसाला बनाता। सोनू ग्राहकों को परोसता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। भाई, आज पनीर थोड़ा अलग लग रहा है। मनोज चौंक गया। कैसे अलग? बस बनावट थोड़ी बदल गई है। वही पुराना सप्लायर, रमाकांत डेयरी वाला। लेकिन आज वो खुद नहीं आया था, उसका आदमी देकर गया था। अगले दिन सुबह सुबह खबर आई। गांव की महिला, कल जो पनीर खाया था बच्चे का पेट खराब हो गया। मनोज के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी पुरानी गलती याद आ गई। नहीं, इस बार हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सच पता करना जरूरी है। गोपाल सीधा डेयरी पहुंचा।
गोपाल, रमाकांत जी, कल जो पनीर भेजा था वो अलग था। मैंने तो कल पनीर भेजा ही नहीं, क्या मतलब? मैं तो शहर गया था, कोई डिलीवरी नहीं हुई। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर कल पनीर लाया कौन था? मनोज, हमें ठेला तुरंत बंद करना होगा। क्यों? कल जो पनीर आया था वो हमारे सप्लायर का था ही नहीं। अब शक गहरा चुका था। किसी ने जानबूझकर उनके ठेले में नकली पनीर पहुंचाया था। लेकिन कौन और क्यों? गोपाल और मनोज ने उसी वक्त ठेला बंद कर दिया। भीड़ हैरान थी। अरे क्या हुआ? आज खाना नहीं मिलेगा? पहले सच्चाई पता करेंगे। मनोज की आंखों में डर साफ था। उसे लग रहा था कहीं फिर से वही बदनामी न लौट आए। तीनों ने बैठकर कल की पूरी बात याद की। सुबह एक आदमी आया था, बोला रमाकांत जी ने भेजा है। गोपाल, पहले कभी देखा था उसे? सोनू, नहीं। मनोज, उसने पैसे भी नहीं लिए, बोला हिसाब बाद में कर लेंगे। गोपाल, यही सबसे बड़ा संकेत था। गोपाल सीधे श्याम होटल की तरफ बढ़ा, मनोज पीछे पीछे। श्याम दरवाजे पर खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान। गोपाल, कल जो नकली पनीर हमारे ठेले पर पहुंचा उसमें तुम्हारा हाथ है क्या? श्याम, साबित कर सकते हो? मनोज गुस्से में था। मनोज, क्यों किया ऐसा? क्योंकि तुम दोनों की वजह से मेरा होटल खाली हो गया। लोग अब तुम्हारे ठेले पर जा रहे हैं। इतने में भीड़ जमा हो गई। गांव वाले सुन रहे थे। हाँ, मैंने भेजा था नकली पनीर ताकि लोग समझें कि तुम भी मिलावट करते हो। भीड़ में सनसनी। लेकिन श्याम ने सोचा नहीं था कि सामने पंचायत के 2 सदस्य भी खड़े थे। तो तुम मानते हो कि तुमने जानबूझकर गांव वालों की सेहत से खेला? श्याम चुप। फिर बोला, मैंने सिर्फ उन्हें बदनाम करना चाहा था, किसी को बीमार करने का इरादा नहीं था। लेकिन सच सामने आ चुका था। पुलिस बुलाई गई। श्याम को पूछताछ के लिए ले जाया गया। अगर हमने आज ठेला बंद नहीं किया होता तो बदनामी हमारी होती। भैया, आपने सही वक्त पर फैसला लिया। अगले दिन गांव में घोषणा हुई। गोपाल और मनोज ने ईमानदारी दिखाते हुए खुद ठेला बंद किया और सच्चाई खोजी। इन्हें सम्मानित किया जाता है। तालियों की गूंज। उस शाम फिर से ठेला खुला। बोर्ड पर नया वाक्य लिखा था, माई कम थी, विश्वास से बड़ा कोई स्वाद शुरू हो चुका था। भीड़ पहले से सबसे बड़ी बात मनोज, पहले मैं गलती करता था, हल्का हो आज किसी और की गलती। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं, क्योंकि इस बार हम साथ असली परीक्षा। सोनू हंसकर बोला, और असली पनीर भी साथ था। तीनों हंस पड़े। धंधे में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन साजिश नहीं। जो मिलावट से जीतना चाहता है वो देर सबेर हारता ही है, और जो सच्चाई से चलता है उसे गिराने वाला खुद गिर जाता है।